नमस्कार दोस्तों, हरि गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प हो जाएगा? कौन से विकल्प पे चला जाएगा ये? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। नंबर 4 है द्विसदनीय केंद्रीय मंत्रिमंडल। नंबर 5 प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6 प्रांतीय विधानमंडल। नंबर 7 केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और नंबर 8 फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो दोस्तों, आइए देखते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो कौन सा विकल्प हो जाएगा मित्रों? कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। किस पे? ऑप्शन नंबर डी पर। कहने का मतलब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सबसे अधिक प्रभाव भारत के संविधान के ऊपर माना जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। मतलब शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। इसका आंसर बताइएगा मित्रों, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो आंसर चला जाएगा मित्रों, इसका आंसर बी पे चला जाएगा। कहने का मतलब यह है, शासन की जो एकात्मक पद्धति का लाभ है वो दृढ़ राज्य से है। किससे है? दृढ़ राज्य से। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मित्रों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों, बताइएगा कौन से देश का अलिखित संविधान है? तो मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहने का मतलब, यूके का अलिखित संविधान है। किसका? यूके। यूके का फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं मित्रों, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देखते हैं। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जहाँ यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मतलब जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों को भारत के संविधान का अधिनियम
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान का अधिनियमन किया गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से विकल्प पे चला जाएगा? तो दोस्तों इसका जो विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है कि भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। ठीक है मित्रों, ये और देखिएगा ये जो है ये प्रश्न पूछा गया है SSC 10+2 2014 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। तो क्या कहाँ से लिए गए हैं, कौन से अधिनियम के तहत लिए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो मतलब भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था वो कौन से सन में किया गया था बताइएगा मित्रों? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मित्रों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1921 ईस्वी में। कहने का मतलब ये है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मित्रों। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन 1921 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो भारत की संविधान सभा थी ये किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा ये जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब यह है कि भारत की जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो बताइएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन से अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो ये ऑप्शन चला जाएगा मित्रों, कौन से ऑप्शन से चला जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। कहने का मतलब ये है कि 1919 के अधिनियम के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो देख लेते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का
अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहने का मतलब ये है कि भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनको ही मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अभी हमने ऊपर के प्रश्नों में आपको बताया ही है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, अपितु एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो इसमें कौन सा कोड सही उत्तर है? बताइएगा। पहला होगा न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता, चौथा है भाईचारा। तो इसमें कौन सा कोड हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन बताइएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा मित्रों, वो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। कौन से नंबर पे? ऑप्शन नंबर डी पे। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान में जो कहा गया है कि केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की भारतीय संविधान कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, तो इसके तहत इसकी जो विचारधारा थी उससे ओतप्रोत है। नंबर 1 न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये चारों ऑप्शन इसमें क्या हैं, जोड़े जाते हैं। तो आगे देखिएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है मित्रों? व्याख्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भी विचारधारा से ओतप्रोत है। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है एसएससी 2015 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन है स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताइएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वातंत्र्यवाद सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का क्या है, द्योतक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो बताइएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का सेशन समाप्त होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।